हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक प्यारे से पौधे की और उसका नाम है गुलदाउदी, और जो अब हमें थोड़े ही दिनों में फूल देने वाला है। सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे और बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर होते हैं। और जुलाई अगस्त से हम इसकी पूरी देखभाल कर रहे हैं और अब जाकर इसमें हमें थोड़ी संभावना नज़र आ रही है कि इसमें फ्लावरिंग होगी। नवंबर के महीने में के मध्य में अभी कुछ ही पौधों में इस तरह से थोड़ी थोड़ी बर्ड्स दिखाई दे रही हैं हमें कि इसमें फ्लावरिंग की संभावना आ जाएगी नवंबर के आखिर में या दिसंबर के शुरुआत में। तो अब हमें अपनी गुलदाउदी पर कुछ विशेष काम करना है फ्रेंड्स। अलग अलग तरह के ये बहुत ही रंगों के पौधे होते हैं और हर पॉट में अलग अलग इनकी स्थिति होगी। तो मेरे कुछ पौधों में इस तरह से मैं लग रहा है कि इसमें बड्स बन रही हैं। आप हाथ से छूकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अगर कोमल यहाँ से कुछ दिखाई ना पड़े, मतलब महसूस ना हो, तो आप समझें कि इसमें नई कोपलें आ रही हैं, नई बड्स बन रही हैं। और अगर अभी भी आपके में कोई संभावना नहीं है कलियां बनने की, तो थोड़ी थोड़ी सी कुछ दिन तक भी थोड़ी आप पिंचिंग कर सकते हैं। वैसे आप पिंचिंग अवॉइड कर सकते हैं, पिंचिंग ना करें, क्योंकि अब इनमें लगभग सभी पौधों में, गुलदाउदी के लगभग सभी पौधों में कुछ कुछ नई नई प्रोसेस हो रही है और इस तरह से देखिए बर्ड्स बनने लगी हैं। आप अगर आपके ध्यान से देखें और छू कर महसूस करें तो आपको एहसास होगा कि अब इसमें बर्ड्स बनने लगी हैं। और कुछ में तो साफ दिखाई दे रही हैं, जिस तरह की इसमें दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए, ये इस तरह के कुछ हैं मेरे पास पौधे, जिनमें अभी कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ होगा, कोई संभावना। शायद कुछ दिनों में इसमें बड्स बनने लगें। और हमने पिंचिंग करके अपनी गुलदाउदी को काफ़ी घना बना दिया है। और देखिए, आप देखिए यहाँ पर मैंने पिंचिंग की थी यहाँ, और यहाँ से देखिए कितनी शाखाएं इसमें आ गई हैं। तो इस तरह से पिंचिंग का मतलब है कि वहाँ से आप ऊपर की टिप को, जैसे कि ये है, आप अगर इस पत्ती को इस तरह से तोड़ देंगे तो इसे कहते हैं पिंचिंग। और इस तरह से आप पिंचिंग कर लेंगे तो आपकी इस टहनी से ही बहुत सारी और नई नई टहनियाँ बन जाएंगी। और इस तरह से जितनी टहनियाँ बनेंगी उतनी ही फ्लावरिंग की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह का काम आप हर तरह के पौधों में लगभग कर सकते हैं जो कि सर्दियों के प्लांट्स होंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी। तो अब आप गुलदाउदी के फूलों का इंतज़ार कर सकते हैं कुछ समय बाद। दिसंबर में तो इनमें फ्लावरिंग हो जाती है। तो शायद कुछ जगहों पर जहाँ ठंडी जगहें हैं वहाँ पर फ्लावरिंग हो भी रही होगी, पर दिल्ली और उसके आसपास थोड़ा सा टाइम लगता है और पॉल्यूशन की वजह से भी थोड़ा सा पेड़ पौधों पे फ़र्क पड़ता है। तो इस टाइम आप अपनी गुलदाउदी को खाद दे दें। और आपके पॉट में कोई भी अतिरिक्त पौधे उगे हैं तो उन्हें भी आप हटा सकते हैं इस टाइम। और अगर आपकी गुलदाउदी बहुत ज़्यादा घनी हो गई है और वो लटक रही है, तो उसमें आप इस तरह से कोई भी सूखी टहनी आपके घर में हो या पेड़ों पौधों की टहनियाँ होती हैं, तो उनसे भी आप स्टिक बना सकते हैं। और इस तरह की स्टिक आपको नर्सरी से भी मिल जाएंगी, जो कि हमारे पौधे को सही आकार दे देती हैं। और क्योंकि इस टाइम पर स्टिक लगाना ज़रूरी हो जाता है, बाद में जब फ्लावर आएंगे हमारे पौधे पर तो हमारे जो फूल हैं वो सही रहेंगे, वो इधर उधर लटकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। तो इस तरह से आप अपने गुलदाउदी को इस टाइम खाद दे दीजिए और स्टिक लगा दीजिए और गुड़ाई कीजिए लगातार। और कुछ जो भी इस तरह की अतिरिक्त घास वगैरह उग गई है तो उसे भी आप इस टाइम हटा लें। और कुछ सूखी पत्तियां हैं इस तरह की, इसी की गुलदाउदी की कुछ नीचे सूख जाती है पत्तियां, तो उन्हें भी आप हटाते रहें। इस तरह आप अपने पौधे को साफ़ सुथरा रखें और गुड़ाई करते रहें। तो इससे आपके पौधे को
कोई भी कीटाणु वगैरह नहीं लगेंगे, कोई कीड़े नहीं लगेंगे और आपको अच्छी फ्लावरिंग इसमें मिलती रहेगी। और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ना दें, क्योंकि अब थोड़ी सी ठंड भी पड़ने लगी है। ठीक ठीक मात्रा में पानी दें। और अब अपनी गुलदाउदी को थोड़ा सा धूप में ज़रूर रखें। धूप बहुत ज़रूरी है पौधों को के विकास के लिए इस टाइम, और फ्लावरिंग के लिए तो धूप बहुत ही ज़रूरी है। तो इस टाइम आप इन कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपनी गुलदाउदी से अच्छे फ्लावर ले सकते हैं दिसंबर जनवरी तक। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास गुलदाउदी नहीं है तो निराश ना हो। आप इस टाइम अच्छी तरह से सुंदर से स्वस्थ पौधों को नर्सरी से भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो इस टाइम आप बिल्कुल पॉट में आपका नर्सरी से बनी बनाई गुलदाउदी अच्छी अवस्था में सुंदर से स्वस्थ पौधों को घर ले आएँ और गुलदाउदी के सुंदर सुंदर पौधों से को निहारें और इसके फूलों को देखकर खुशी आना बिल्कुल लाजमी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास गुलदाउदी है तो इन बातों का ध्यान रखें, और नहीं तो आप नर्सरी से भी इस गुलदाउदी को ले सकते हैं। तो इस तरह से करते रहें फ्रेंड्स। अब कुछ ही समय बाद आपको अच्छी सी फ्लावरिंग मिलने वाली है। तो देखते रहें सहज सरल गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।